जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो शाम के 4 बज रहे हैं और अभी अभी जस्ट बच्चों को हमने कोचिंग भेज दिया। और आज हमने सुबह से कोई वीडियो नहीं शूट किया था क्योंकि हमको जाना था मंदिर। और आज दिन है सोमवार और प्रदोष का दिन है, तो वैसे ही काफ़ी दिन बाद ही मतलब आता है कि प्रदोष का व्रत लोग रहते हैं और सोमवार का दिन पड़ जाए तो भोले बाबा के दर्शन करना तो बनता ही है। तो भोले बाबा के दर्शन हम करने जा रहे हैं और मंदिर में हो रहे हैं भजन कीर्तन। तो थोड़ी बहुत यहाँ भी हमने पूजा का सामान ले लिया है, फूल बेल पत्र अक्षत है। और वैसे भी जब भी कहीं भी मंदिर जाओ, कहीं भी मंदिर जाओ तो घर से कुछ ना कुछ पूजा का सामान ज़रूर लेकर के जाना चाहिए। वैसे तो लोग फल लेते हैं, जैसे फल नहीं है तो जो भी अपने पास सामान है, फूल बेल पत्र है, कपूर है और धूप है और थोड़ा बहुत प्रसाद हमारे पास रखा था तो सब ले लिए हैं। तो हमने इसीलिए सुबह से वीडियो नहीं शूट किए थे कि आप लोगों को थोड़ी बहुत सुनाएंगे भजन। तो जल्दी निकलते हैं, मीना भी तैयार हो रही हैं। और आज हमने सर में लगा लिया था तेल, तो कितने चिप्पू चिप्पू से बने हुए, कोई बात नहीं है, कभी तेल भी लगाना चाहिए। नहीं, बिना तेल के ना बाल एकदम से रूखे रूखे हो जाते हैं और सर में दर्द भी शुरू हो जाता है। और बताएं आज हम सुबह से क्या काम कर रहे थे। जितने कपड़े उलन थे तो उनको धूप में डालना, धूप में डालने के बाद ला ला करके सब पूरे झोले बैग जितने थे सब हमने धूप में दिखाने के बाद सब कपड़े हमने पैक कर दिया। और इतनी थकावट हो रही है आज, हमको लगता है ना जैसे हमको फीवर जैसे है, थोड़ी थोड़ी ना ठंडी लग रही है, हल्की हल्की, मतलब पता नहीं कैसे अजीब सा हो रहा है मन। तो सुबह से कुछ भी मन नहीं कर रहा था कि वीडियो शूट करें, आप लोगों से बातें करें। बट होता है ना कि जैसे एक दिन भी बात ना करो ना तो ऐसे लगता है कि आप कुछ मतलब अधूरा अधूरा सा लग रहा है। तो इसलिए हमने सोचा थोड़ी सी घर से ही शुरुआत कर देते हैं। वैसे तो हमने सोचा था कि मंदिर में आप लोगों को भजन कीर्तन ही सुनाएंगे, पर थोड़ी सी हमने कहा घर से शुरुआत कर देते हैं, आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। वैसे भी मंदिर जाओ ना तो सबके सामने अच्छा नहीं लगता है, फिर भी काफ़ी बहनें हैं हमारी जो हमारा साथ देती हैं, बोलती हैं दीदी थोड़ी सी वीडियो हमारे साथ भी शूट करिए, थोड़ी सी आप लोग आप बोलिए हमको। जब आप बोलती हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और देख सकते हैं आज हमने ना बहुत ही पुरानी साड़ी है डाल लिए हैं, मतलब काफ़ी पुरानी है, ये हो गई होगी कम से कम 9-10 साल हो गए होंगे। तो इतना मतलब पुराना से पुराना स्टॉक हमारे पास रखा रहता है। और फुल ब्लाउज डाले हूँ ना, तो फुल ब्लाउज में ना जब पिन लगाओ तो पिन लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, हाथ ही ऐसे नहीं मुड़ता है। और अभी तक ना कई समय मतलब कई दिन हो गए हमने कान में कुछ नहीं पहन रखा, जो भी पहने हुए थे ना उतार करके रख दिए हैं, एकदम से नीचे हो गया इसका सुराग। तो हम सोचते हैं कुछ समय ना ऐसे ही रहना चाहिए तो थोड़ी बहुत सुराग छोटा हो जाएगा। और सोफे के कवर वगैरह भी आज हमने सब धुल करके डाल दिया है। बहुत से ऐसे काम हैं, क्या बता सकते हैं, आप लोग समझ सकते हो कि कितने घर गृहस्थी के काम होते हैं। फिर भी थोड़ी समय के लिए मंदिर के लिए भी हम समय निकालते हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर और आप लोगों को भी भोले बाबा के दर्शन कराते हैं, भजन कीर्तन गाते हैं।
ओम नमः शिवाय का जाप होते होते हम आपको भोले बाबा का मंडप भी दिखा देते हैं कि कैसे यहाँ पर मड़वा गाड़ा गया है। ये शिवरात्रि के एक दिन पहले का ही ब्लॉग है शाम का। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने कैसे हरे हरे मंडप में सजे हुए हैं भोले बाबा, क्योंकि कल तो है भोले बाबा की बारात। तो आप लोगों को भी भोले बाबा का मंडप कैसे लगा, अब इसके बाद आरती करते हैं। तो शिवरात्रि से पहले भोले बाबा का तेल माइन हम लोगों ने मनाया है। तो माइन वाले दिन ना कढ़ी चावल बड़ा और पकौड़ी पूड़ी कचौड़ी सब कुछ बना था। तो यहाँ पर सबको लगा देते हैं प्रसाद, अब भोले बाबा को भी लगा देते हैं भोग। तो चलिए लगाते हैं। कीर्तन होते होते ना 6 बज गए और भोले बाबा का भोग भी लग गया। देखिए आज भोले बाबा का भोग लगा है, कढ़ी चावल पुआ कचौड़ी फल। तो प्रदोष काल में शाम को भोले बाबा के दर्शन आप लोग भी करिए और हम लोग भी कर रहे हैं। और इसके बाद दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं अब घर। मिलते हैं आप लोगों से घर में। अब आ गए हम घर और बच्चों को प्रसाद खिला देते हैं। तो बच्चे भी बैठे हुए हैं, मनु और गोविंद आ गए हैं। तो प्रसाद देख करके लोग मुंह बनाने लगेंगे और आप लोगों से भी जय माता दी बोल रहे हैं। तो मनु कह रहे हैं कोई प्रसाद है कढ़ी चावल, तो हमने कहा भोले बाबा का प्रसाद है। आज मायन था ना मंदिर में, मायन कल बारात है भोले बाबा की, तो बारात में चलेंगे। तो होता है ना कि शिवरात्रि में भोले बाबा की बारात तो रहती ही है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से सब बहनों ने मतलब भोले बाबा का तेल मायन बारात सब कुछ हुआ है। तो ये होता है ना मंदिर जाओ ना तो एक अलग सी खुशी मिल जाती है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर गोविंद हमारे बहुत अच्छे हैं, प्रसाद में जो भी खिलाओ ना तो ये खा लेते हैं। वैसे आप लोगों से बताएं प्रसाद काफ़ी देर तक रखना नहीं चाहिए, प्रसाद अगर लाइए तो तुरंत खा लेना चाहिए। लेकिन अब शाम का समय है, हम तो अभी आरती पूजा करेंगे इसके बाद ही खाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी लोगों को खिला देते हैं और ढक के रख देते हैं, कृष्णा आएंगे तब वो खाएंगे। तो अब चलते हैं आरती पूजा करते हैं, शाम के खाने पीने की भी कुछ तैयारी करते हैं। तो जल्दी बना लेंगे खाना, वैसे ना बच्चों का पेपर भी चल रहा है तो इन लोगों को खाना पीना खिला के जल्दी ही सुलाएंगे। आदि और टाइम भी 6:30 बजने वाले हैं। अब जा रहे हैं भगवान जी की आरती पूजा करने और इसके बाद सुबह की पूजा पाठ की तैयारी करते हैं। बेलपत्र में सीताराम लिखना है, कुछ तैयारी शाम से कर लेंगे क्योंकि सुबह भी बहुत हड़बड़ी हो जाएगी। तो भगवान जी की जैसे ही आरती पूजा करके खड़े हुए वैसे आ गई रुचि और इन्होंने फ़ोन भी नहीं किया था। बोली मौसी अचानक हम लोगों की तैयारी बनी और हम सोचे कौन आ गया। अध्या को देखो टकली टकली ना, तो काफ़ी समय बाद है रुचि आई है। तो हम दोनों माँ बेटी आराम से बैठ करके बातें कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन रुचि कह रहे हैं कि मौसी जल्दी चलते हैं, पहले गुरु जी को लेते हैं, इसके बाद पूजा पाठ की जल्दी तैयारी वहाँ की कर लेते हैं। तो आज कौन सी पूजा करने रुचि आई हुई हैं आगे आप लोगों से अभी बता रहे हैं कि ये कौन सी पूजा करने आई। तो हम क्या बोल रहे हैं, बेटी बेटी तो है ही है और एक यूट्यूबर भी है। तो होता है ना, और बच्चे ना बच्चों को देख करके कितना खुश हो रहे हैं। अध्या कैसे उछल कूद कर रही, बहुत ही खुश हो रही है। लेकिन ये अक्षत को लेकर के नहीं आई थी, अक्षत तो दादी के पास ही रुक गए थे। और रुचि भी ना इतने थकावट में है, बोली पूरा दिन का मौसी सफ़र। तो हम कह रहे हैं अब रुक जाना पूजा पाठ करने के बाद, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं आज ही निकलना है। कल सीलू का मतलब इनके हस्बैंड का ऑफिस भी है। हम लोग आ गए मौसी के घर। माँ बेटी की ना दोनों की गप गप चल रही है, तब से आए 1 घंटे हो गया मौसी के आए हुए, बस बातें ही बातें हम लोग की खत्म ही नहीं हो रही है। ऐसा ही होता है जब हम लोग अब आना जाना जल्दी जल्दी आएगा, जब यहाँ रुकने लगी है और जल्दी जल्दी हमारे काम है। तो
काफ़ी रात हो गई थी, लेकिन आज ही की शायद थी। गुरुजी बोले कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है। तो ये देख सकते हैं, गुरुजी हमारे बहुत ही विधि विधान से और मंत्रों द्वारा पूजा करवाते हैं और एरिया भी बहुत अच्छा है, देख सकते हैं। और सभी लोग आए हुए थे, रानी, रुद्रांश, हम और काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन रात का समय था, बहुत अच्छे से पूजा हो गई है। तो गुरुजी क्या मंत्र बोल रहे हैं, थोड़ी आप लोग भी सुनिए, गुरुजी के मंत्र भी आप लोग भी सुन लेंगे। और हम भी बैठे हुए हैं हाथ वाथ जोड़ करके। माँ बेटी दोनों लोग, दो दो माँ बैठी हुई हैं आगे पीछे और बीच में बेटी बैठी हुई है। तो वही रुचि कह रही हैं कि मम्मी कह रही थी कि क्या मेरी ज़रूरत है, और सासू माँ भी इनकी नहीं आई थी। बोली दो दो मौसी वहाँ पर हैं तो सब पूजा पाठ तुम्हारे साथ करा लेंगी, हम लोगों की अभी क्या ज़रूरत है, आराम से हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर मंत्र क्या बोल रहे हैं गुरुजी? धर्वाघ्नस्तामिन्द्रस्तां बृहतितामकदे सोमरविद्वान् यच्छमादमुत्रं श्रीखण्डं चन्द्रं दिव्यं गन्धार्यं सुमनोहरं बिलेपनं सुचन्दनं प्रजा। हल्दी लगा दो, बस हो गया, हल्दी डाल दो। ओम तां गंधर्वाग्नि ओम भूर्वासा श्री पृथ्वी देवन्मा ओम शिवना प्रतिनो हवान रिच्छरानि ये गंधर्वाग्नस्तां इंद्रस्तां विद्वामोक्ते समो राजा विद्वान् यच्छ भूर्वासा के ओम भूर्वासा श्री पृथ्वी देवी नमः चिदग्रहाण पृथ्वी देवी नमः अच्छतां समर्पयामि अच्छा तो हो गया। पृथ्वी देवी नमः प्राकृत माला तब बात कर चल कुछ आ ओम यदसोपसर्ताम् इंद्रस्तकार विपुलं प्रत्येन सकृष्टा सुमनसावधानानि यशोमहि पुष्पं पुष्माल्यां समर्पयामि श्री पृथ्वी देवी नमः। ओम धूरसी धूरु धूर्वन्तं धूरसी धूरु धूर्वन्तं धूर्वतं योषमा धूपान्ते आचमनीय। बस हो गया बेटा, क्या जहाँ गिरे मतलब हो गया आचमनीय। ये गंगा जल इसमें है, गंगा जल अपन 3 बार। ओम प्राणाय स्वाहा पृथ्वी देवी आचमनीय पुनर्वाच गंगा जलम समर्पय भोग बता रही लगता। ओम नाभ्याम सीदं त्रिभंशी शुरू धौ संवर्त पदभंग कल्प्यम ओम भूर्वासा श्री पृथ्वी देवी नैवेद्यम आचमनी करा दीजिए। चल से फिर दीजिए इनको, एक निकाल के रख दो परी। हाथ माने भटका ले 3 बार करिए ना, दूसरा मीठे करता दूसरा दो ध्यान हो गया, हो गया जनगरवा संबर आदि लीजिए उनको। तो वहाँ पूजा पाठ करने के बाद गुरुजी को मंदिर छोड़े हैं और इसके बाद ये लोग भी निकल रहे हैं, नहीं रुक रहे हैं। हम कह रहे हैं रुक जाओ, पर रानी का बार बार फ़ोन आ रहा है। बोली हम दीदी खाना बना लिए हैं, एक ही बात है, चाहे आपके यहाँ रुकें चाहे हमारे यहाँ रुकें। तो रुचि भी कह रही है कि मौसी वहीं रुक जाते हैं, छोटी वाली मौसी के यहाँ, और वहीं से सुबह निकल भी जाएंगे 4:30 या 5 बजे। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज का ना हमारा सुबह से लेकर के पूरा दिन भाग दौड़ रही। भोले बाबा की पूजा पाठ भी बहुत अच्छे से हुआ, बेटी से मिलन हो गया और ये लोग जा भी रहे हैं। सबसे जय माता दी, गुड नाइट बोल रहे हैं। जय माता दी गाइस।